गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्टडी विथ शेख अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम कल जो चैप्टर पढ़ा रहे थे कार्य और समय, ठीक है, उसके आगे पढ़ाएंगे। कल का आशा है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है कार्य और समय। कल सिंपल हो चुका था, आज थोड़ा उससे टफ पढ़ाएंगे। तो जैसे दे दिया ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। वो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 5 के यहाँ गुणा होगा, ठीक, और 2 का भाग होगा, तो भागे 2 काटेंगे, आएगा 6 पंचे 30। ए उस कार्य को समाप्त करेगा 30 दिन में। अगर ए 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है तो ए उस कार्य को 30 दिन में करेगा। इसी प्रकार हम बी को निकालते हैं। बी उस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो प्रोसेस वही करेंगे, ठीक है, प्रोसेस वही करेंगे। 15 में 4 का गुणा करेंगे और 3 का भाग करेंगे। 3 पचे 15, 5 चौक 20। अब सवाल पहले जैसा बन गया। ए उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। अब तो मॉडल बन गया पहले जैसा। अब ये सवाल अब पूछेगा ए और बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, वो 30 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, ठीक है। अब कल वाला प्रोसेस वही है, ठीक। अब संपूर्ण कार्य निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60। और उसके बाद एक ही कार्य क्षमता निकालेंगे, इसमें 60 का भाग देंगे, इसमें माने 60 में 30 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। और उसके बाद 20 का 60 में देंगे, 3 बार जाएगा। अब एक दिन का कार्य निकल आएगा ए और बी का 5। अब कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? टोटल कार्य 60/5, 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दिया क्या था? ये किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, ठीक है। हम उसका निकाल लिए, वो संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेगा? 30 दिन में कर रहा है। और उसके बाद बी उस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो हमने निकाला 20 आया। अब सवाल कल के मॉडल में आ गई, तो आंसर 12। एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे दिया है ए किसी कार्य का 1/2 भाग, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। वह कार्य को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। उसी प्रकार बी किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 5 के इसमें गुणा होगा, 3 से भाग होगा, तो कितना आएगा? 9 3 5 से गुणा करिए, भागे 3, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। तो कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। अब सवाल आपकी पुरानी मॉडल में आ गई, ठीक है। अब तो सवाल आसान हो गई।
ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। पहले जैसा एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, 10 और 15 का 30, ये 3 बार। ए की कार्य क्षमता 3 आएगा, बी की कार्य क्षमता 2 आएगा। ठीक है, सवाल में पूछ रहा है ए और बी इसी कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, टोटल कार्य 30 है, ए और बी की एक दिन की क्षमता जोड़ लेंगे, कितना है 5, तो भाग दे देंगे 5 से, 6 पंचे 30, 6 आया। ठीक है, तो ए और बी उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे। अब ये इस मॉडल का सवाल ख़त्म होता है। कल एक सवाल बताए थे, ये किसी उसी मॉडल में एक सवाल और बता देते हैं। ठीक है, ये किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, बी किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो टोटल कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य निकाल रहे हैं तो आएगा कितना, एलसीएम लेंगे 100 आएगा। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, किसका, ए का जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 पंचे 100, 25 चौका 100। अब क्वेश्चन में कहेगा क्या, ए कार्य को 5 दिन किया। ठीक है, ए कार्य को 5 दिन में किया और शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए एक दिन कार्य 5 कर रहा है और कर रहा है 5 दिन कार्य करेगा। ठीक है, 5 दिन तो कितना कार्य किया, 25। ठीक है, तो शेष कार्य कितना बचा, 100 में 25 जब घटा देंगे तो 75 आएगा। अब शेष कार्य बी को करना है। ठीक है, शेष कार्य बी को करना है तो शेष कार्य 75 है, भागे 4, जब काटेंगे 4 एक नम 4, 4 8 32, 4 8 32, 3 35/4 दिन। ठीक है, 18 सही 3/4 दिन। देखिए अगली सवाल जैसे दे दिया, ए और बी कोई व्यक्ति है। ठीक है, जैसे ए उसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। अब कह दिया कि ए कार्य को 8 दिन तक किया, उसके बाद कार्य छोड़कर चला गया शेष का। अब पूछेगा आपसे क्या, बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। पहले तो हम पहले वाला प्रोसेस कर लेंगे, संपूर्ण कार्य निकालेंगे, कितना आएगा 100, एलसीएम निकालेंगे 100 आएगा। ठीक है, इसका कार्य क्षमता 20 का भाग 100 में देंगे, 20 पंचे 100। ठीक है, और 25 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100। अब कह दिया कि एक कार्य को 8 दिन तक किया, उसके बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, 8 दिन तक किया, एक दिन 5 कर रहा है तो 8 दिन में 8 पंचे 40। अब कार्य 40 एक कर चुका है तो शेष कार्य जो बचेगा वही बी करेगा। बी कितने दिन में करेगा, ठीक, बी करेगा, शेष कार्य को ही करेगा। और कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी की कार्य क्षमता क्या है, 4 है। ठीक है, भाग देंगे 10 आएगा, तो शेष कार्य को बी 10 दिन में करेगा। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है इसमें सवाल में कि कार्य कितने दिन तक चला, माने संपूर्ण कार्य कितने दिन तक चला। तो 8 दिन तक ए किया था और 10 दिन तक बी किया। टोटल कार्य कितने दिन तक चला, तो 10 + 8 = 18 दिन।
तो संपूर्ण कार्य चला 18 दिन। अगर सिर्फ पूछेगा बी शेष कार्य को कितने दिन किया, 10 दिन, और संपूर्ण कार्य चला 18 दिन। ठीक है, इसी में एक सवाल और देख लेते हैं। अब एक सवाल और देखते हैं इसी पर देखते हैं। जैसे एक किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब पूछ लिया ए और बी कार्य को 10 दिन तक किया, उसके बाद ए कार्य को छोड़ दिया, तो शेष कार्य को बी कितने दिन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो सारा प्रोसेस वही रहेगा। इसमें भाग देंगे 3 आएगा, इसका ए की कार्य दक्षता 3 आएगी, बी की 2 आएगी, अगर दोनों जोड़ देंगे ए और बी की 5 आएगी। ठीक है, अब कह रहे हैं ए और बी 10 दिन किए और उसके बाद कार्य को छोड़ दिए। ठीक है, ए कार्य को छोड़कर चला गया, शेष कार्य बी करेगा, तो 10 दिन तक तो दोनों कार्य किए, ए भी किया बी भी किया, तो एक दिन का 5 कार्य है तो 10 दिन में 50 कार्य होगा। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य 60 था, 50 हो गया, बचा कितना 10। अब पूछ रहा है शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, बचा कार्य कितना है 10 और बी की कार्य क्षमता 2, तो कितना आया 5। तो शेष कार्य बी 5 दिन में करेगा। ठीक है, अगर पूछ लिया संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, तो 10 दिन यहाँ कार्य हुआ है और 5 दिन यहाँ हुआ है, तो संपूर्ण कार्य समाप्त होने में में 10 5 15 दिन लगा, और शेष कार्य भी किया 5 दिन में किया। ठीक है, अब इस मॉडल की सवालियत हो गई। ठीक, देखते हैं ये सवाल थोड़ा इससे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब कह दिया कि ए कार्य समाप्त होने माने शुरू होने के एक दिन बाद छोड़ दिया। ठीक है, पहले प्रोसेस पूरा वही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा। ठीक है, 10 छंग 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। ठीक है, अब तीनों एक दिन तक तो तीनों कार्य करेंगे। कह रहा है ए जो है कार्य के शुरू होने के एक दिन बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो एक दिन तक तो तीनों किए, तो 6 4 10 5 15 कार्य हो गया एक दिन में। ठीक है, तो शेष कार्य जो बचा, शेष कार्य कितना बचा, टोटल 60 था, 15 हो गया, 15 हो गया था, बचा 45। अब कह रहा है बी और सी शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब बी और सी शेष कार्य को कितने दिन करेंगे, शेष कार्य 45 है, बी और सी को जोड़ देंगे, बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में 9 दिन कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं तो भाग दे देंगे। ठीक है, 9 बचे 45, बी और सी शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया ये कार्य कितने दिन चला, तो एक दिन तो ए लोग किए। ठीक है, और 5 दिन तक बी और सी किया, तो टोटल कार्य संपूर्ण कार्य समाप्त होने में लगा समय 5 + 1 = 6 दिन। ठीक है, अगर पूछेगा कि शेष कार्य बी और सी कितने दिन में किए, तो 5 दिन, संपूर्ण कार्य समाप्त होने में लगा समय तो एक दिन हुआ था, 5 दिन है, तो टोटल हो गया 6 दिन। ठीक, अब सवाल चेंज करते हैं।
जैसे आपसे पूछ लिया कि कोई कार्य को 2 दिन 5 दिन पहले छोड़कर अगर भाग जाए तब कैसे निकलेगा, तो ये सवाल टफ हो गया, तो निकलना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे ए और बी, ए कोई व्यक्ति है किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। अब आपको कह दिया कि ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया। अब समस्या आ गई, तो हमको क्या करना होगा। देखिए संपूर्ण कार्य कितना निकलेगा, 60 जैसे निकलता था। कार्य क्षमता देखते हैं, कार्य क्षमता 1 दिन का कार्य, ठीक है, 3 यहाँ 2। कह रहा है एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो मानेंगे कार्य कितने दिन चला, x। कार्य कितने दिन चला, x। b तो पूरा x दिन किया, a 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो x में 5 हम घटा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना कार्य इन्होंने किया, इतना कार्य b ने किया, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना हुआ, 60। तो वही जोड़ देंगे, x - 5 + 2x × 60 = 60, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 3x 5 × 15 + 2x = 60, ठीक। अब 3x 2x जुड़ जाएगा, 5x, तो इस पर माइनस उस पर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 60 × 15 = 75, तो x = 75/5, 15 बचे 75। तो कार्य कितने दिन चला, 15 दिन चला। एक कार्य अगर कितने दिन कार्य किया पूछ लेगा, तो 15 में से 5 घटा देंगे, तो 10 दिन एक का कार्य किया, ठीक है। इस पर एक अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा टफ था, लेकिन x मान लेंगे, आसान हो जाएगा। नियम यही है, आसानी से लगेगा। जैसे ए बी सी 3 लोग हैं, ए किसी कार्य को जैसे हो गया 15 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, सी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। 3 लोग हैं इसमें। कह दिया ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। पहले वही प्रोसेस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 60 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 और 12 पंचे 60। हमने माना कार्य कितने दिन चला, x, और कह रहा है ये कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो x - 5। और b भी x पूरे दिन किया है, और c भी, ठीक है। इन लोगों ने a इतना कार्य किया, b इतना किया, c इतना किया, तो जाकर कितना कार्य हुआ, 60 टोटल कार्य हो गया। तो इसी के बराबर कर देंगे, 4x - 5 + 3x + 5x संपूर्ण कार्य 60। इसी को सॉल्व करेंगे। 4x 4 पंचे 20 + 3x + 5x = 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 7 5 12, 12x, इस पर माइनस है उस पर जाएगा प्लस हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो x = 80/12, 12 × 72, 72 8, 80 80 12। इसको 4 से जब काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 6 सही 2/3 दिन। तो अगर पूछ लिया कार्य कितने दिन चला, तो 6 सही 2/3 दिन, ठीक है। अब इससे तब तो सवाल तो नहीं आएगा, और सवाल लगभग सभी मॉडल ख़त्म हो गया। एक ही बेस पर सभी सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब रह गया सवाल काम समय, अब इसके बाद मजदूरी आ जाएगी, ठीक। तो कल उसी पर चैप्टर चलेगा, और बहुत आसान ट्रिक चलेंगे, और कार्य समय मजदूरी
आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।